एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप भले चंगे होंगे प्रभु के अनुग्रह से। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं एक बार फिर कि परमेश्वर ने आपको और मुझे ये समय प्रदान किया है ताकि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा से सीखने पाएं, परमेश्वर के वचन के द्वारा से अध्ययन करने पाएं। आज एक विषय के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम और अपने इस अध्ययन में आगे बढ़ें और उस विषय के बारे में जानें, और मेरे साथ आइए परमेश्वर के वचन के द्वारा से निकालें उत्पत्ति की पुस्तक। आज एक ऐसे विषय के बारे में हम देखने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं जो उत्पत्ति की पुस्तक में पहले ही अध्याय में जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की और जब सृष्टि की रचना कर रहा था, उसी समय ही परमेश्वर ने इस उन सब चीज़ों की रचना करी जिसे हम समझने का प्रयास करेंगे और परमेश्वर के वचन के द्वारा से देखने का हम सीखेंगे, देखेंगे और जानेंगे। आइए मेरे साथ निकालें उत्पत्ति की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका चौथा और पांचवा वचन। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। जिस समय में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना करी, उसी समय ही परमेश्वर ने जो आज हम इस संसार को देख रहे हैं अपनी संसारिक आंखों से, और भी जो दूसरे संसार हैं, जो आत्मिक जगत है, और जो दो और संसार की भी परमेश्वर ने रचना करी, जिसे हम अभी अपने इस अध्ययन में आगे देखने जा रहे हैं और समझने जा रहे हैं। परमेश्वर ने जब सृष्टि किया तो उस समय में लिखा है कि उजियाले को देखा और अच्छा है ये कहा, और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। एक जगत जो उजियाले का जगत है और दूसरा जगत जो है अंधियारे का है। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन कहा और अंधियारे को रात कहा। ये दो बात यहाँ पे हमें देखने में आ रही है, एक उजियाले का जगत और एक अंधियारे का जगत। और जो उजियाले का जगत है उसको दिन कहा, और जो अंधियारे का जगत है उसे उसने रात का कहा। और बाइबल में हमें अलग अलग जगहों में बताया हुआ है दिन की संतान, उजियाले की संतान, और इसके बारे में हमें देखने में मिलता है। हम आगे अपने अध्ययन में सीखेंगे इन जगत के बारे में, और क्यों हमें इन जो आत्मिक जगत हैं, जो इस मौजूद हैं, जो परमेश्वर ने बनाया है, उसे जानने की आवश्यकता है। क्योंकि हम इस संसारिक आंखों से जो गतिविधियां हो रही हैं, जो चीजें इन समयों में हो रहा है हमारे इस संसार में, जिस संसार में आप और मैं रहते हैं, हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि आखिर इसकी वजह क्या है, आखिर इसके पीछे कारण क्या है जो ये घटनाएं घट रही हैं और ये चीजें हो रही हैं। और जैसे इस अध्ययन को हम पूरा करेंगे तो आपकी आंखें खुलेंगी और आप समझ जाएंगे कि इसके पीछे वो आत्मिक जगत में जो आत्मिक प्राणी या आत्मिक चीजें रहती हैं उसका प्रभाव है। इसी वजह से ही ये सारी घटनाएं घट रही हैं। परमेश्वर ने शुरुआत में ही इन दो जगत को बना दिया था, उजियाले के जगत को बनाया था और अंधियारे के जगत को बनाया था। और जो जिस संसार में आप और मैं रहते हैं, इस संसार को एक फिजिकली फॉर्म में हम देख रहे हैं, और इस संसार में इन दोनों जगत का प्रभाव पाया जाता है, और दोनों ही इस देखी हुई संसार में अपने आधिपत्य को और अपने अधिकार को इस संसार में मानते हैं। आइए हम अपने अध्ययन में और आगे बढ़ें। जैसे इन वचनों को हमने पढ़ा है, इसी वचनों को आधार बनाते हुए हम आज के इस अध्ययन में और आगे जाएंगे और आगे हम सीखेंगे। परमेश्वर का वचन हमें जानकारी देता है कि इस संसार के अलावा दो जगत और मौजूद हैं जो परमेश्वर ने शुरुआत में ही बना दिए थे और उसकी रचना उसने कर दी थी। उसके 16वें वचन को यदि हम पढ़ेंगे, उत्पत्ति उसका पहला, उसका 16 और उसके 17वें 18 वचन तक हम देखेंगे। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन
पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया और तारागणों को भी बनाया। परमेश्वर ने उनको आकाश के अंतर में इसलिए रखा कि वे पृथ्वी पर प्रकाश दें तथा दिन और रात पर प्रभुता करें और उजियाले को अंधियारे से अलग करें। और परमेश्वर ने देखा अच्छा है। यहाँ एक बात जो आया हुआ है, अंधियारा और उजियाला। परमेश्वर ने जब उजियाले को देखा, जब अंधियारे से अलग किया गया या अंधियारे और उजियाले को जब अंतर पाया गया, तो उजियाले को देखकर परमेश्वर ने कहा अच्छा है। परमेश्वर ने इस सृष्टि को देखकर कहा अच्छा है। और दो बड़ी ज्योतियां बनाई गई, जैसे कि आप और मैं समझते हैं। आज जैसे फिजिकली संसार में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, इस पृथ्वी को बनाया और उसने तारागणों को बनाया और दो बड़ी ज्योतियां, वहां बताया नहीं गया है सूर्य और चंद्रमा, जैसे कि आप और मैं समझते हैं, लेकिन परमेश्वर यहाँ पे दो बड़ी ज्योतियां बनाई, वो लिखा हुआ है। और एक ज्योति को दिन पे उजियाले पे प्रभुता करने के लिए, जो बड़ी ज्योति है वो प्रभुता कर, उनमें बड़ी ज्योति जो दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए ठहरा दिया है। इसे हमें जानना है और समझना है। ये दो बड़ी ज्योतियां कौन सी है, जो बड़ी ज्योति कौन सी है उसे हमें समझना है या हमें जानना है। इसकी सृष्टि हम आरंभ से ही देख लेते हैं कि परमेश्वर ने इसकी नींव या परमेश्वर शुरू से ही इन दोनों आत्मिक जगत की सृष्टि कर दिया था, जिसे हम कई बार पढ़ लेते हैं लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन बाइबल में हम जैसे जैसे और अध्ययन में आगे बढ़ रहे हैं, परमेश्वर के वचन को सीख रहे हैं और हम समझ रहे हैं, वचन के आधार पे आज जैसे हमने इस बात को समझने के लिए अपने आप को इस स्थान में लेकर आए हैं और हम बैठ कर सुन रहे हैं और हम जान रहे हैं। जैसे आत्मिक जगत, इस संसार के अलावा, इस जगत के अलावा दो और आत्मिक जगत पाए जाते हैं, वो वचन के आधार पे हमने देखा है। परमेश्वर ने बड़ी ज्योति को जो दिन पर प्रभुता करने के लिए बनाया और जो छोटी ज्योति है उसे रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। ये बड़ी ज्योति कौन है, ये छोटी ज्योति कौन है, हम उनको आगे और धीरे धीरे समझेंगे और हम जानेंगे कि ये जो बड़ी ज्योति और छोटी ज्योति कौन है। बड़ी ज्योति जो है दिन पर प्रभुता करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया, दो संसार, जो उजियाले का जो संसार है, जो दिन का जो संसार है, ज्योति की जो संसार है, उसमें जो है बड़ी ज्योति को ठहराया ताकि वो बड़ी ज्योति उस पर प्रभुता करे और वो आधिपत्य रखे। और जो छोटी, जो अंधकार का जो संसार है, जिसे हम अपनी इस आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन उसकी सृष्टि तो है और उसमें भी जो आत्मिक चीजें, आत्मिक प्राणी रहते हैं और वो उनके ऊपर प्रभुता करते हैं। वहाँ उनका अपना एक रहने का ठिकाना है और जहाँ पे वो प्रभुता करते हैं, जहाँ पे वो एक्टिव हैं, जहाँ पे वो वहाँ निवास करते हैं और वहीं से वो ऑपरेट करते हैं। और हमेशा से इस पृथ्वी पर दोनों ही संसार का प्रभाव पाया जाता है और दोनों ही संसार का यही चाहत है, दोनों ही संसार का जो उजियाले का संसार जो है वो भी इस पृथ्वी पर चाहता है कि पूरे उजियाले का संसार इस पृथ्वी पर हो, और जो अंधियारे का जो संसार है वो चाहता है कि इस पृथ्वी पर उसका ही राज जाए। और उसने कुछ हद तक इस संसार को अंधकार में डाल रखा है। लेकिन जैसे जैसे हम देखते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं, क्या ये जो दो और संसार जो परमेश्वर ने बनाया है, क्या ये हमेशा के लिए अंधकार के वश में रहने के लिए या अंधकार में रहने के लिए परमेश्वर ने सृष्टि की है? इसका उत्तर हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर ने इन दो संसार, जो आत्मिक जो संसार है, उसे बनाया एक उद्देश्य और एक मकसद के साथ में। हमेशा जो है अंधकार का ही शासन रहे ऐसा नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उजियाले के शासन को जो बड़ी ज्योति के रूप में प्रकट किया है, उस पर प्रभुता करने के लिए बनाया हुआ है। और हम जैसे जैसे आगे अध्ययन करते जाते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा से देखते जाते हैं, हमें समझ में आता है कि वो बड़ी ज्योति कौन है।
कई हजार साल पहले प्रभु यीशु मसीह का इस संसार में जन्म हुआ और उन्होंने इस संसार में कई ऐसे दावे किए, कई ऐसे चीजों को उन्होंने कहा। आइए मेरे साथ निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार, यदि मेरे साथ निकालेंगे 8वां अध्याय उसके 12वें वचन को। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे प्रकट कर रहे हैं कि जगत की ज्योति मैं हूं और जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यहां साफ साफ प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं कि मैं जगत की ज्योति हूं, मैं वो उजियाला हूं, मैं वो उजियाले का संसार या उस आत्मिक जगत से ताल्लुक रखता हूं और मैं वो उजियाला हूं जो अंधकार में जो लोग हैं उन्हें उजियाले में आने की आवश्यकता है या उजियाले में रहने की आवश्यकता है। अंधकार ने अपने प्रभुता को बनाया हुआ है। दो बातें हो सकती है, यदि आप उजियाले की संसार में नहीं हैं, उजियाले जगत में नहीं हैं, इसका सीधा मतलब प्रभु यीशु ने कहा कि जो कोई मेरे पीछे नहीं चलता है, मुझे ग्रहण नहीं करता है, मेरी बातों को अपने जीवन में फॉलो नहीं करता है, तो उसका सीधा सा उत्तर है कि वो अंधकार में चल रहा है, वो अंधकार में टटोल रहा है और जैसा अंधकार उसे गाइड कर रहा है वो वैसे ही उसमें आगे बढ़े चला जा रहा है। लेकिन परमेश्वर ने हमें कहा कि वो दिन पर प्रभुता करने के लिए बड़ी ज्योति को बनाए। ये बड़ी ज्योति यहाँ बाइबल के आधार पे यूहन्ना उसका 8 उसके 12 के आधार पे यीशु ने साफ तौर से कहा है। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का मतलब उस उजियाले के संसार में आना, उस उजियाले में रहना जो प्रभु ने सृष्टि के आरंभ में ही उस संसार को बना दिया था ताकि उस उजियाले में उसके लोग या उसके बच्चे रहने पाए। और उस उजियाले में अधिकार किसका होगा, वो उजियाला का संसार में किसकी प्रभुता होगी, वो भी परमेश्वर ने बताया है। जो बड़ी ज्योति है, यीशु ने अपने मुंह से इस बात को कहा कि वो बड़ी ज्योति, वो जगत की ज्योति मैं हूं और जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा बल्कि वो ज्योति में चलेगा। और हम देख लिए कि उस उजियाले के संसार में और उसका जो मुख्य व्यक्ति है या उसका जो केंद्र है वो यीशु मसीह है। वो बड़ी ज्योति है जो प्रभुता करता है। और आगे जब हम देखेंगे बड़ी ज्योति, प्रभु ने और भी हमें बताया हुआ है इसी के 9:4 में, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है, वरन वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता है। इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने भी स्वीकार किया है कि अंधकार का भी एक साम्राज्य है या अंधकार का एक जगत है जो आने वाला है और वो निरंतर प्रयास कर रहा है कि वो अपना राज्य को कायम करने पाए। और हम सब जानते हैं अदृश्य संसार, हमारे इस देखी हुई संसार, जो हमारी इस संसार में जो हम जहां हम रहते हैं, मानव जाति रहता है, उसका प्रभाव तरह तरह से अलग अलग प्रकार से वो जमाने की कोशिश कर रहा है। कई हजार साल पहले से ही ये चीजें चल रही है। आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक से ही उन बातों को समझने का प्रयास करें कि इस अंधकार के संसार में कौन राज्य करता है या वो उस अंधकार के संसार में जो है कौन एक्टिव है या कौन रहते हैं, और उसे हम जानने का प्रयास करेंगे। हमने देखा कि यीशु मसीह वो बड़ी ज्योति है जो उजियाले में साम्राज्य में राज्य करता है और वो अपने लोगों को वहां चाहता है कि वहां रहे और वो राज्य करे। तो अब अंधियारे के संसार के बारे में देखेंगे कि अंधियारे का जो संसार है वहां पे कौन एक्टिव है और वहां किस प्रकार से वो इस जो हम देखी हुई जो संसार में जिसमें हम जीवन जी रहे हैं उसमें वो प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है और वो अपने अधिकार को जमाने के लिए पूरा
भरसक प्रयत्न कर रहा है। हम देखेंगे अंधकार का जो साम्राज्य है या अंधकार का जो चीजें हैं, जैसे हमने पढ़ा है कि वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता है। इस बात को प्रभु यीशु मसीह ने भी बता दिया है। अंधकार के राज्य या अंधकार की जो संतान है या अंधकार में जो लोग हैं या अंधकार आने वाली है और उसका कहीं ना कहीं हमें देखने में, उसकी झलक हमको देखने में मिल जाती है और हम समझते हैं और उसका प्रभाव हम अपने दिन प्रतिदिन जीवन में देखने पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने एक प्रार्थना हमें सिखाई है जो प्रभु की प्रार्थना के रूप में हम कहते हैं, और वहां पे एक शब्द आया है, तेरा राज आए। परमेश्वर का राज्य कहाँ पे आए? परमेश्वर का राज्य जो ज्योति का राज्य है, जो उजियाले का राज्य है, जो यीशु मसीह स्वयं उसका अधिकारी है और उस राज्य का जो है मुखिया है, उसका राज्य के बारे में बातचीत की जा रही है, जो उजियाले का राज्य है। और उजियाले का जब राज्य स्थापित होते हुए जा रहा है और धीरे धीरे अंधकार का शासन, धीरे धीरे अंधकार जो है इस संसार से, हमारे जीवनों से धीरे धीरे दूर होता चला जा रहा है। इस संसार में जब कभी भी हम देखते हैं, इस संसार में जब कभी भी संतानें उत्पन्न होती हैं, जैसे संतान की बात की जा रही है, और दोनों संसार या दोनों युग में जो उजियाले की संतान है, परमेश्वर चाहता है कि उसके जो बच्चे हैं वो उजियाले में या उजियाले की संतान के रूप में प्रभु ने पुकारा है। और हम थिस्सलुनीकियों उसके 5:5 में देख सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत ज्योति में परमेश्वर ने हमें बुलाया है और हम ताकि उसके गुणों को प्रकट करने पाए। हमें अंधकार में से चुन लिया है, हमें अंधकार में से ले लिया है ताकि वो प्रभु यीशु मसीह की अद्भुत ज्योति में वो हमें रखे और हम वहां पे राज्य करने पाए। और परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है, दिन की संतान और रात की संतान। यदि इस थिस्सलुनीकियों 5:5 में पढ़ेंगे, हम रात के नहीं हैं या हम रात के संतान नहीं हैं कि हम सोते रहें। हम दिन के संतान हैं, हम उजियाले की संतान हैं ताकि हम जागृत रहें और प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के लिए अपने आप को तैयार रखें और उसके लिए जागृत रहें, सावधान रहें। और यदि हम आगे जाते हैं, आदम और हव्वा के बारे में जब हम देखते हैं, और एक साधारण विचारधारा जो बाइबल में भी है और उसे हम समझने का प्रयास करेंगे, और यहूदी जो मान्यता आदम और हव्वा के लिए जो हुआ करती थी, या परमेश्वर ने आदम और हव्वा को जब बनाया था, उनके जीवन में उसने अपने जीवन का श्वास जो है फूका था। और हिब्रू भाषा में जो श्वास शब्द के लिए जो है रुआख शब्द का प्रयोग किया जाता है। परमेश्वर ने रुआख दे दिया था और आदम जीवता प्राणी बन गया, और वो एक उसके जीवन में एक प्रकाश और उसके जीवन में वो चमक आ गई, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा जो उसके अंदर में आया। जो श्वास है और जो आत्मा है, इन दोनों के लिए रुआख शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो परमेश्वर ने आदम के जीवन में वो रुआख या वो आत्मा जब उसे दिया, आत्मा का प्रकाश दिया, तो वो एक जीविता प्राणी बन गया और वो उजियाले की राज्य में आ गया और वो उन बातों को देखने पाया। आदम और हव्वा, सीधा सा हम देख सकते हैं, आदम और हव्वा जब परमेश्वर के उजियाले में थे, उस उजियाले संसार में थे। हम जानते हैं कि आदन के बगीचे में जो विजिबल जो देखी हुई संसार में रह रहे थे, साथ ही साथ उनके पास वो कैपेसिटी थी, उनके पास वो सामर्थ्य प्रभु ने दी थी ताकि वो इस फिजिकली वर्ल्ड के साथ साथ में वो आत्मिक वर्ल्ड को भी देख सके और आत्मिक वर्ल्ड को जान सके। उनके अंदर में आत्मिक वर्ल्ड के लिए भी नॉलेज था, आत्मिक जगत के लिए भी उनके पास एक समझ थी जो प्रभु ने उन्हें प्रदान किया था। लेकिन वहां पे एक बात जो हुई जिससे हम देख सकते हैं और जान सकते हैं कि जैसे ही वो शैतान के भरमाने में आए
शैतान के भरमाने में हव्वा आई और उस फल को खाया, और उनके हाथ से या उनके जीवन से वो जो रोशनी थी जो उनके शरीर से निकला करती थी, जो रुआक था, वो उनसे छीन लिया गया था। वो उस बात से वंचित हो गए थे और उन्हें पता चला कि अब नंगे हैं। वो अंधकार के उस संसार में वो पूरे तरीके से आ गए। पहले वो ज्योति के संसार में थे, परमेश्वर ने ज्योति के संसार में उन्हें रखा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया और वो एक अंधकार के संसार में आ गए और उनके जीवन में परमेश्वर का प्रकाश जो है, जो रोशनी है, उनसे छीन ली गई थी। यदि आप पहला कोरिन्थियों उसके 12 के 7 में पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि आत्मा का प्रकाश इंसान को दिया जाता है ताकि वो वरदानों के द्वारा से परमेश्वर अपने लोगों को वो बुद्धि प्रदान करे, वो सामर्थ, वो उजियाले के राज्य की समझ दे, ताकि वो भली भांति शैतान के राज्य में या शैतान के उस कार्यों में, उस गतिविधि में वो फंस ना जाए, लेकिन वो अलर्ट होकर प्रभु की सेवा को करता रहे। परमेश्वर अपने हर एक वो व्यक्ति को, अपने हर एक संतान को उजियाले के राज्य की समझ देता है और पवित्र आत्मा के द्वारा से प्रकाश देता है। इसलिए प्रभु ने कहा है, जितने लोग आत्मा के चलाए चलते हैं केवल वे ही उसकी संतान है। आत्मा का प्रकाश जिस व्यक्ति के पास नहीं है, आत्मा का ज्ञान जिस व्यक्ति के पास नहीं है, वो व्यक्ति अंधकार में चल रहा है और वो अंधकार के उस साम्राज्य में, उसके अधिकार में है। और हम देख सकते हैं कि इस संसार में जब तक वो आत्मिक जगत में या आत्मिक संसार में जब तक वो नहीं आ सकता है, वो जब तक अपने पापों को ना मान ले और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास ना कर ले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही एक ऐसे पर्सन या एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके द्वारा से हम पापों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं और हमारी आत्मिक आंखें खुल सकती हैं। हमारी वो प्रकाश जो छीन ली गई है, वो प्रकाश हमको दोबारा से मिल सकता है। हम देख सकते हैं जितने भी इस संसार में इससे पहले जब वो पैदा होते हैं तो वो सब अंधकार के वश में या अंधकार के उस राज्य में उनके वो रहती है, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और हम सबके पापों का दाम उन्होंने चुकाया। पुराने नियम में जो गुलाम हुआ करते थे, गुलाम को छुड़ाने की एक प्रथा हुआ करती थी, और गुलाम को जब कोई खरीदा जाता था या उसको स्वतंत्र किया जाना होता था, उसका पूरा का पूरा भार या पूरा का पूरा जो उसके ऊपर दाम था वो देकर उसे स्वतंत्र कर दिया जाता था। हमारे प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि हम पाप की गुलामी, अंधकार के उस गुलाम में थे और हम उसके चंगुल में थे, उस अंधकार के साम्राज्य में थे। वहां से उसने, प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के पूरा का पूरा दाम देकर हमको खरीद लिया है, हमको बचा लिया है। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि वो उसने अपनी जिंदगी को दांव में लगाकर हमको उस अंधकार के जगत में से अपनी अद्भुत ज्योति और उस उजियाले के संसार में प्रवेश कराया है। हम देख सकते हैं जितने भी, जैसे कि मैं बता रहा था कि जितने भी इस संसार में लोग पैदा होते हैं, इवन दो जो मसीह हैं वो भी सब के सब गुलामी की अवस्था में पैदा होते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ही है जो हमें पापों से छुटकारा दे सकता है। प्रभु यीशु मसीह ही क्यों पापों से छुटकारा दे सकता है? क्योंकि जितने भी इस संसार में पैदा होते हैं दुर्भाग्यवश अंधकार के गुलामी में, उसके दायरे में वो आते हैं और दुर्भाग्यवश से उसके अधिकार में रहते हैं। जब तक उन्हें आत्मा का प्रकाश नहीं मिलता, जब तक वो अपने पापों का इकरार नहीं करते, मान नहीं लेते हैं, अंगीकार नहीं कर लेते हैं और क्षमा प्राप्त नहीं करते हैं, तब तक वो व्यक्ति अंधकार के उस अधिकार में रहते हैं और गुलामी में रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में मानते हैं, जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को अपना
मुक्तिदाता के रूप में मानते हैं और अपने जुबान से, अपने मुंह से अंगीकार करते हैं, तो वो उस अंधकार के उस संसार में से छूट कर वो ज्योति की संसार जो आत्मिक जगत है उसमें वो प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हर एक व्यक्ति के लिए दाम चुका दिए हैं। यीशु मसीह के लिए जो कहा गया है, क्यों यीशु मसीह के ऊपर जब हम विश्वास करने से ही हम उस जगत से, उस अंधकार के जगत से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह इस जगत के पाप को उठा ले जाने वाला है। बाइबल यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 उसके 29 में हमें ये बात देखने में मिलता है कि यूहन्ना खुद गवाही देता और कहता है कि देखो ये जगत के पाप को उठा ले जाता है, जगत का पाप को उठा ले जाता है। तो इसका मतलब जिस संसार में आप रहते हैं, जो अंधकार का संसार है और उसमें जो रहते हैं, वहां के पाप को वो क्या करे, अपने ऊपर उठा ले और हमें क्षमा प्रदान करे। और यीशु मसीह हमें पापों से आजादी देते हैं और हमको छुड़ाते हैं। हम देख सकते हैं जो व्यक्ति स्वभाव से ही, क्योंकि ये जो स्वभाव है वो हमारे पूर्वज आदम और हव्वा के द्वारा से दिया हुआ है, वो आत्मिक तौर से गिर गए, अंधकार के उस अपने अधिकार को दे दिया और वो उसके अधिकार में आ गए, वो गुलाम बन गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि उसने अपने अद्भुत ज्योति में हमें बुलाया, हमारे पापों को क्षमा किया और हमें उसने उस संसार से हमको छुड़ा लिया है। और आगे जब हम इसमें देखते हैं और इसको समझते हैं तो वो ये है कि शैतान जो है अपने अधिकार में जब उस व्यक्ति के जीवन में काम कर रहा होता है, उसके जीवन में वो पाप के बोझ को उस व्यक्ति के जीवन में डाल के रखता है। वो कभी नहीं चाहता है कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंसान उसके राज्य से छूट जाए। लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय उसके 11 से लेकर 16 तक एक घटना है जहां पे एक स्त्री के बारे में बताया गया है। उससे 18 साल से शैतान ने बांध रखा था, उससे उसका कुबड़ी हो गई थी, शैतान के बंधन में थी। तो शैतान कुछ भी कर सकता है, वो अपने राज्य में बांध के रखता है हमें, ताकि हम आजाद ना होने पाए। लेकिन प्रभु ने खुद अपने वचन में कहा है, यदि तुम जिस दिन सत्य को जान लोगे तो तुम आजाद हो जाओगे। कहां से आजाद होगे? वही झूठी, वही बंधुआई से, वही अंधकार के उस दायरे से, उस चंगुल से हम छूट जाएंगे। और जब हम प्रभु यीशु मसीह के अंधकार के उस दायरे में से ज्योति के दायरे में आते हैं, उस प्रभु यीशु मसीह के दायरे में आते हैं, तो वो हमें बचा लेता है, क्योंकि उसने पहले से ही हमारे पापों के लिए उसने बलिदान को दे रखा है। तो इसे हमें विश्वास करने की जरूरत है और जानने की जरूरत है। ये विषय को मैं आप लोगों के सामने में संक्षिप्त रूप से रखा है, और मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझाया हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि जो मैंने सीखा या मैंने जाना कि एक इस संसार के अलावा भी 2 आत्मिक जगत पाए जाते हैं, जो उजियाले का जगत है और जो अंधकार का जगत है। और हम जब तक अंधकार के जगत में रहते हैं तब तक शैतान को या उसके दूतों को कोई परेशानी नहीं होती है। लेकिन जैसे ही हम वहाँ से छूटते हैं या प्रभु यीशु मसीह का हाथ थामते हैं, तो वहाँ एक्टिव हो जाते हैं और वो पूरा प्रयत्न करते हैं ताकि उसके राज्य में से हम छूटने न पाए। ये जो अंधकार के राज्य साम्राज्य में कौन लोग या कौन एक्टिव रहते हैं, उसे संक्षिप्त में बता के आप सभी लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसके 6 अध्याय में हमने बीते दिनों में लेसन किया था या सीखा था कि ये वो संतान है जो दानव थे और जो सूरवीर हुआ करते थे, जो हम जान सकते हैं उनके बारे में, और ये उन्हीं की संतान थे। परमेश्वर इन्हें
कहीं भी जगह नहीं दिया था। परमेश्वर ने जल प्रलय में इनको सबको मार डाला था और परमेश्वर ने इन्हें दंड दिया था। ये वही आत्माएं हैं जो पूरे संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में घूमती रहती हैं और इनका एक मुख्य काम है इंसान को तंग करना, इंसान को हताश करना, परेशान करना, दुख देना, इंसान को किसी भी तरीके से सही नहीं रखना। लेकिन वो भी एक ऐसे नियम में या एक ऐसे कायदे कानून में काम करते हैं। यदि इस पृथ्वी पर या जो आत्मिक जगत में जहां परमेश्वर ने एक ऐसे नियम और ऐसे बाड़े को, ऐसे कायदे कानून को रखा है, जब इंसान उस कायदे कानून को तोड़ता है तो ये दुर्भाग्यवश ही अंधकार के उस दायरे में या अंधकार में अपने आप को प्रकट करता है या अपने आप को वहां दे देता है। और तभी वो दुष्ट आत्माएं इंसान के जीवन में काम करती हैं जो अनदेखी हैं और उसका जो जिंदगी होता है बहुत ही बुरा और बहुत ही तकलीफ भरा होता है। कोई बीमारी में उनकी जिंदगी चली जाती है, कई लोग फांसी लगा लेते हैं, कई ऐसे मर्डर हो जा रहे हैं, कई ऐसे रेप हो रहे हैं, कई ऐसे अनवांटेड चीज़ें हो रही हैं जिन्हें हम चाहते भी नहीं हैं। जो चीज़ें हमारे साथ हो वो चीज़ें इस पृथ्वी पर घट रही हैं, लेकिन हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर अभी भी नियंत्रण में है और सत्ता में है, अपने सिंहासन में विराजमान है। परमेश्वर इन सभी चीज़ों का न्याय करेगा, चाहे वो देखी हो चाहे वो अनदेखी हो। परमेश्वर हर एक चीज़ों का न्याय करेगा। और धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह का कि उसने हमें अपनी अद्भुत ज्योति में, उस ज्योति के संसार में बुलाया है ताकि हम उसके साथ राज्य करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं प्रभु, जो लोग मुझे बाद में देखेंगे, उन सभी श्रोताओं को प्रभु तू आशीष दे और उन्हें सीखने का मन दे प्रभु। तेरे वचन के द्वारा से अगुवाई कर, उनके आत्मिक जीवन की बढ़ोतरी कर प्रभु। जैसे इन वचनों को सीख रहे हैं, इन वचनों को जान रहे हैं प्रभु, जैसे वो अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, दूसरों को भी शेयर करने पाए। धन्यवाद प्रभु, हर एक व्यक्ति को आशीष देने के लिए, मुझे भी आशीष देने के लिए, मुझे इस्तेमाल करने के लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। सारा आदर महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।